डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ये हमारा एक सेट ए है, ये हमारा एक सेट बी है, जिस सेट ए की एंट्रीज 1 to 5 है, बी की ए टू एफ है. व्हाट इज डोमेन? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कौन से हैं? 1 2 3 4 5 जो यूज हुए हैं इस रिलेशन में, वो आपकी डोमेन होगी. अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. अब इसमें यूज हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स बन जाते हैं. बट डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन और रेंज क्या है? रेंज में सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो यूज हुई हैं, यानी कि ए बी सी डी एंड ई. डोमेन, रेंज, कोडोमेन. नॉर्मली आपको क्वेश्चन आएगा, कुछ भी फाइंड करना आएगा साथ में आएगा फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो आपने डोमेन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? जो सेट ए में से यूज हुए हैं. सेट बी में से जो यूज हुए हैं उनको हम रेंज बोलते हैं किसी भी रिलेशन के लिए. और कोडोमेन क्या होता है? पूरा एंटायर सेट बी आपका जो होता है वो कोडोमेन होता है. क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं अभी क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. वी हैव अ क्वेश्चन. A is a set having entries from 1 to 14. R is a relation from A to A. A सेट ही आपका लेफ्ट में आएगा, A सेट ही आपका राइट में आएगा, इसी पे रिलेशन है. इस रिलेशन का हमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना है. और रिलेशन है क्या? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r is equals to x y is such that 3x minus y is equals to 0 और x y किस टाइप के? दोनों a से आ रहे हैं. तो रिलेशन फ्रेम करते हैं पहले. 3x इज इक्वल्स टू y हुआ यहाँ से. तो अब आपने x की वैल्यू डालते जाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के ढूंढने. एंड मेक श्योर x y a टू a, तो x को आप x और y एलिमेंट देखो, पहले हमने x लेना है फिर y लेना है. यानी कि अगर आप x पुट कर रहे हो तो उसको लेफ्ट में ही रखोगे. x को 1 लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y 3 आ गया. सिमिलरली x2 पुट किया, y6, 3 पुट किया, y9, 4 पुट किया, y12. अब हम यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो 15 आएगी, जबकि वो 15 मेरी ये सेट में है ही नहीं. तो उसके बाद जो भी आप वैल्यू उठाओगे वो बड़ी ही आएगी. सिर्फ यही है जो मेरा रिलेशन डिफाइंड हुआ है, जिसमें आपकी 4 एंट्रीज आ गई. अब आते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन पे. डोमेन में क्या है? जो लेफ्ट एंट्री है 1 2 3 4 ये आपकी डोमेन है. रेंज क्या? जो राइट है 3 6 9 12. डोमेन और रेंज आ गया. कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन आएगा एंटायर सेट. जो राइट साइड पे था तो राइट साइड पे भी ए ही था, तो एंटायर सेट आपका जो होगा वो आपका कोडोमेन हो जाएगा. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच इन राइट साइड. तो कोडोमेन आपका पूरा सेट ए आ गया. एक और क्वेश्चन है. आर इज अ रिलेशन एक्स वाई सच दैट. ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं. आपने कुछ इसमें से खुद करने हैं, कुछ मैंने कराने हैं. वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर से ही आ रहे हैं. रिलेशन फ्रॉम एन टू एन ही है. तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन से होते हैं? 1 2 और 3. अब 1 2 3 वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकालो, आपके रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे. ये आपने खुद करना है. नाउ आई हैव. अच्छा, इस जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, कीप दिस इन माइंड. चाहे रेंज, डोमेन और कोडोमेन पूछिए चाहे नहीं पूछिए, आपने हर सब में लिखनी है. उसके बाद थर्ड है A is this, B is this. Define a relation from A to B, x, y such that the difference between x and y is odd. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए. और x कमिंग फ्रॉम A, y कमिंग फ्रॉम B. तो ये आपने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज. P की एंट्रीज है 5 6 7, Q के हैं 3 4 5. राइट रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. R इज अ मैपिंग फ्रॉम या रिलेशन फ्रॉम sorry, R is not a mapping, यहाँ पे relation है. R is a relation from P to Q. R is such that R is a relation जिसकी एंट्रीज किस फॉर्म की? एक्स वाई. और y क्या है? x माइनस 2 फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम P, y कमिंग फ्रॉम Q. तो इसको हमने लिख दिया क्योंकि उसने बोला था कि फ्रेम करो रिलेशन. तो मैंने आपको इसमें कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा. अगर आप देखो, अगर मैं x5 ले रही हूँ तो y कितना आ रहा है? 3. तो यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है. यहाँ पे 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है. या तो आप इसको लिख सकते हो y x, एक सेकेंड, हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 करके भी लिख सकते हो, या y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 भी लिख सकते हो. फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम P, y कमिंग फ्रॉम Q. अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज आएंगी एग्जैक्टली जिसको हम रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं वो आपने मुझे लिख के देनी है. Then I have question number 5. A has element 1 2 3 4 and 6. Relation A to A है. A B such that A B belongs to A. B is exactly divisible by A.
जो बी है आपका वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है। तो इसका ए के एंट्रीज लिख दिए, ए टू ए। अब देखो जो बी है, यानी कि जो यहाँ से मैंने 1 उठाया, तो 1 यहाँ पे किस किस से डिवाइड होता है, 1 1 से ही होगा। एक सेकेंड, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, तो 1 1 से ही डिविजिबल होगा। आपने राइट वाला एलिमेंट देखना है, 1 मेरा 1 से ही डिविजिबल है। फिर हमने 2 उठाया यहाँ से, अगर 2 है वो किससे डिविजिबल है, 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 2 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली 3 1 से, 3 3 से, 4 1 से, 4 2 से भी, 4 4 से भी डिविजिबल है, 6 1 से भी है, 6 2 से भी है, 6 3 से भी है, 6 6 से भी है। डोमेन क्या है, डोमेन लेफ्ट एंट्री 1 यूज हो गया, 2 3 4 6 डोमेन ये आ गया। रेंज में भी 6 एलिमेंट्स आ गए, को डोमेन में भी, तो सारा कुछ सेम आ गया। एंड हर क्वेश्चन में आपने आदत डालनी है कि आप डोमेन, रेंज और को डोमेन लिखो, क्योंकि ये रेंज और डोमेन और को डोमेन आपका +2 तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे जब ट्रिग्नो में हम करेंगे इसका। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ को डोमेन। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसलिए इसकी आदत डालो। 6th क्वेश्चन सेम है, आपको खुद से करना है। देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 9, आर इज अ मैपिंग फ्रॉम z टू z या z टू z। इसमें क्या है, r इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, इंटीजर टू इंटीजर तो इनफाइनाइट एलिमेंट एंट्रीज हैं इसकी। अब आपने सारे एलिमेंट कैसे लिखने हैं इसके, सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा है। तो क्या डोमेन का मतलब क्या है, जो एलिमेंट इधर ए सेट के एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट्स को अप्रोच करेंगे, रेंज जो जिन एलिमेंट्स को वो अप्रोच कर रहा है। ओके, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल एंट्रीज इन रोस्टर फॉर्म। ऑब्वियसली कितना लिखेंगे हम, तो रोस्टर फॉर्म लिखने की बजाय इसका एक बार रीज़न देख लो। अगर रिलेशन है तो इसका किस फॉर्म का बनेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अच्छा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मैं कोई भी इंटीजर ले सकती हूँ, सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर ले सकती हूँ। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करो तो आपके पास इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे मैं जो फर्स्ट एंट्री ले रही हूँ वो मेरा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन क्या है मेरा, एनी इंटीजर मतलब इंटीजर। रेंज क्या है, एनी इंटीजर। और को डोमेन क्या है, को डोमेन भी तो इंटीजर्स ही हुए ना। तो आपने हल्का सा ये वर्ड्स में लिख के देखो, फ्रेम करने की कोशिश करो, वो आपको हमेशा आंसर क्लिक कर जाएगा, बट थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।